student, good morning all of you. Today we'll discuss about vocabulary but with synonyms. हो ना, तो synonyms होता क्या है? तो सबसे पहले तो वो बताएंगे कि लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया, एंटोनिम्स लिए। तो एंटोनिम्स मतलब जो अपोजिट वर्ड थे, ताकि इसके एक सिनोनिम्स या एक वर्ड के साथ में हम दो वर्ड सीख सके, है ना। आज हम कुछ थोड़ा सा सिनोनिम्स के हिसाब से सीखेंगे, एक एक लेके आएंगे, लेकिन उस हिसाब से सीखेंगे कि इसको और क्या कहते हैं। तो जब हम वहाँ जहाँ पे अपन एक वॉकेबलरी सीखते हैं, एक वॉकेब का मीनिंग सीखते हैं, वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों का सीख सकते। सपोज अपने 12 वॉकेब का आज काम किया तो 24 हमें ऑलरेडी याद हो जाती है ना। श्रीमती पुष्पलता चौधरी इन फ्रंट ऑफ यू। अब हम चलते हैं अपने काम से, है ना। सिनोनिम्स मतलब होता है कि हमारे एक शब्द के समान ही कई शब्द होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे केवल अभी बिगनर्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो हम केवल एक लेके आए हैं ताकि अपनी वोकेबलरी को एनहांस कर सके, है ना। डरे नहीं कि इतना सारा पढ़ना पड़ता है ना, ताकि हम अपने डेली रूटीन में उसको लेके आए, यूज करें। चले देखेंगे। सबसे पहले अपन आते हैं ओल्ड। ओल्ड यानी होता है पुराना। पुराना का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ बहुत पुरानी है आपके पास। सपोज आपके पास अपना कोई पुराना घर है तो आप उसको पुराना कहेंगे, ओल्ड कहेंगे, है ना। कल अपन ने पढ़ा था न्यू, उसका अपोजिट हो जाता। लेकिन अब क्या होगा, बहुत 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 पुरानी कोई की चीज़ें होती है ना, हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती है, तो उसको एंशिएंट कहते हैं। एंशिएंट मतलब बहुत प्राचीन समय, बिल्कुल उसी का सिनोनिम से। अब बहुत वेरी वेरी ओल्ड कहेंगे, उसकी जगह अपन वेरी ओल्ड ना कर करके क्या कर देंगे, एंशिएंट कर देंगे, ठीक है ना। तो उसको वेरी को रिप्लेस कर देंगे और एंशिएंट। एंशिएंट यानी प्राचीन, और प्राचीन, इसको एकदम ही प्राचीन कहते हैं। लेकिन अपन ओल्ड को एकदम प्राचीन नहीं कह सकते, इसको हम कैसे प्राचीन, जैसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग वगैरह हुई, दादा परदादा का बहुत सालों का गांव में मकान है, उसको हम बोलते हैं एंशिएंट टाइम का, बहुत ही पुराना है, हवेली टाइप का है उनको, है ना। चलिए एक्चुअल। एक्चुअल मतलब होता है असली, बोलते हैं ना, ये आजकल बहुत ज़्यादा बोलते हैं एक्चुअली ऐसा हुआ था, असल में ऐसा हुआ था। तो ये वही वाला एक्चुअल है, मतलब असली। असली मतलब होता है रियल, ठीक है। फिर गेन। गेन मतलब होता है लाभ, कि गेन यानी होता है लाभ। बोलते ना कि आपने कुछ गेन किया, आपने कुछ ज़्यादा सीखा, तो गेन का हो जाता है प्रॉफिट। कल अपन ने क्या सीखा था कि लॉस हुआ था, उसका विपरीत। लेकिन आज अपन ने क्या बोला, गेन का प्रॉफिट हो जाता है, एडवांटेज हो जाता है ना, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। प्राउड। प्राउड का होता है, प्राउड का होता है गर्व। प्राउड इन्हें होता है जैसे हम बहुत ज्यादा फील करते हैं, जैसे हम आप लोगों पे प्राउड करते हैं कि तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, तो ये प्राउड इन्हें होता है गर्व। लेकिन वहीं पे अगर थोड़ा सा भी अगर उसमें एरोगेंट आ गया, हालांकि वो उसका सिनोनिम्स है, पर एरोगेंट आ गया तो थोड़ा सा अलग टाइप का मीनिंग जाता है, कि मतलब थोड़ा घमंड आ गया, है ना, उस टाइप का। तो हमें प्राउड फील करना चाहिए, एरोगेंट नहीं आने देना चाहिए, ठीक है। काइंड। काइंड इन्हें होता है दयालु, जो बहुत ज़्यादा जनरस होते हैं, दयालु होते हैं, एनिमल्स के टूवर्ड्स वो लोग बहुत प्यार से पेश आते हैं, मतलब एक सेंसिटिव माइंड होता है जिनका, कि किसी को बुरा नहीं बोलना है, तो उनको हम काइंड पर्सन बोलते हैं। तो हर किसी से तो लोग प्यार करते हैं, जनरसिटी उसमें पाई जाती है उन लोगों में, उसको उसका जो सिनोनिम्स होगा वो जनरस हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं अपन स्किलफुल। स्किलफुल होता है मतलब अपन क्या बोलते हैं लोगों को, कि अपनी स्किल डेवलप करो, मतलब अपने को सक्षम बनाओ। ऐसा नहीं कि हम कोई काम कर रहे हैं और उसमें हमारे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो हम उसको सक्षम नहीं, वो सक्षम नहीं है। हम अपने काम से इतना प्यार करें, इतना प्यार करें कि हमारे में एक अच्छी स्किल डेवलप हो जाएगी, और जिस भी काम को हम करेंगे तो एक कैपेबिलिटी हमारे में आ जाएगी कि ये काम हम कर सकते हैं ना। इसको बोलते हैं सक्षम। उसमें सक्षमता कब आएगी, जब उस काम को बहुत इंटरेस्ट के साथ करेगा, और उसके साथ कोई एक स्किल उसके साथ, जैसे सपोज कोई बहुत ज़्यादा, सपोज कोई पढ़ा रहा है ना, तो पढ़ा रहा है मतलब उसको उसके प्रति रुचि भी है, उसके अंदर उतना पोटेंशियल भी है, और उसका नॉलेज भी बढ़ते जा रहा है। इट मीन्स उसने अपनी स्किल को खुद ही भर लिया, इतना सक्षम हो गया कि वो आपको परोस सकता है ना। तो वो एक प्रकार का कैपेबिलिटी है उसके अंदर, स्किलफुल। अलर्ट। अलर्ट। अलर्ट यानी होता है जैसे सतर्क करना किसी को, तो अटेंटिव और विजिलेंट इसका मीनिंग होता है सतर्क करना। पता है, अटेंटिव प्लीज, बिल्कुल सतर्क हो जाओ, मैम आ रही है, तो अलर्ट कर दिया कि मैम आ रही है, बाकी सारे शैतानी मत करो, ठीक है, इसको अलर्ट कर दिया। फिर शॉर्ट। शॉर्ट इन्हें होता है छोटा, और वहीं पे ब्रीफ, उसी को बोलते हैं सिनोनिम्स में क्या, कि ब्रीफ। एक बोलते हैं एक ब्रीफ मीटिंग हो जाए, छोटी सी ब्रीफिंग हो जाएगी, बोलते हैं एक बार कि थोड़ी सी ब्रीफ मीटिंग, मतलब शॉर्ट मीटिंग ऐसे छोटे से टाइम के लिए हो जाए, इसका सिनोनिम्स होता है ब्रीफ। फिर होता है एपेटाइट। आई एम फीलिंग एपेटाइट राइट नाउ, मुझे अब भूख लग रही है, सुना होगा अक्सर। तो हंगर। हंगर यानी होता है
भूख, तो उसको थोड़ा सा और एपेटाइट में बोलते थे, थोड़ा सा और एडवांस वोकेबुलरी हो जाती है ना। फिर ब्रेवरी, ब्रेवरी यानी बहादुरी, बहादुरी, ब्रेवरी यानी होता है बहादुरी, और बहादुरी का ही सिनोनिम्स होता है करेज। उसमें एक मतलब साहसी है, वो बहुत करेजियस है। करेज मतलब साहस होता है, और करेजियस मतलब होता है साहस, करेजियस, करेजियस मतलब होता है साहसी। फिर होता है बोल्ड और डेयरिंग। बोल्ड यानी होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रांग पर्सन, बहुत ज़्यादा डेयरिंग वाला, बिल्कुल निडर टाइप का जो होता है उसको बोलते हैं डेयरिंग और निडर, है ना, निडर होता है ये। चलिए श्योर, श्योर यानी पक्का। अपन बोलते हैं काम हो गया, यस श्योर, पक्का, श्योरिटी है वहाँ पे, हाँ पक्का है, तो उसका सिनोनिम्स हो जाएगा सर्टेन। मतलब आपको जब किसी चीज़ की बिल्कुल सर्टेनिटी हो जाती है तब बोलते हैं ओके आई डिड दिस वर्क, पक्का हो गया है क्या, यस हाँ, ये आई श्योर, श्योर पक्का है ना, श्योरिटी है आपकी, तो वो हो जाता है। फिर फंक्शन, फंक्शन में जाते हैं ना, अभी तो बहुत शादियों का सीजन चल रहा है तो हम फंक्शन में जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सेरेमनी, है ना। तो किस समारोह, एक प्रकार का समारोह होता है, जैसे कि हम कहीं शादी समारोह में जाते हैं, वेडिंग रिसेप्शन में जाते हैं, या फिर किसी कौन सा सेलिब्रेशन और होता है, बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, तो मकान की ओपनिंग हो रही है, किसी के घर की ओपनिंग हो रही है ना, तो किसी की शॉप की ओपनिंग हो रही है, तो ये सेरेमनी, वो फंक्शन होता है, वहाँ पे उसको समारोह कहते हैं, उसको सेरेमनी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। रिजल्ट, रिजल्ट तो सबको पता है कि आखिर में जो रिजल्ट आता है, कंसिक्वेंस होता है, उसको बोलते हैं रिजल्ट। यानी कोई परिणाम आपको क्या मिला, सपोज मैंने आपको पढ़ाया और आपको बहुत अच्छे से उसको पढ़ना सीख गए हो, आपको वोकेबुलरी लर्न हो गई, इट मीन्स कि उसका रिजल्ट ठीक रहा, ऐसा बोलते हैं ना, आखिरी में क्या मिला, उसका रिजल्ट ठीक रहा। मैंने जो सीखा है और मैं उसका, अब उसका रिजल्ट है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरा एक रिजल्ट है ना, तो कॉन्सिक्वेंस कहते हैं उसको, परिणाम को। फिर होता है चीट, कई लोग चीटर होते हैं ना, जो धोखा देते रहते हैं किसी चीज को लेकर के, तो उसको बोलते हैं चीट, चीट यानी होता है धोखा, तो उसको बोलते हैं डिसीव, है ना। होप, होप यानी इच्छा, बहुत ज्यादा होप होती है ना किसी किसी की, कल भी मैंने सब पढ़ाया था आप लोगों को। होप यानी होता है इच्छा, अंदर से बहुत ज्यादा इच्छा है कि हम इंग्लिश बिल्कुल सीख लेंगे, तो ये आपकी इच्छा हो जाती है, उसको और क्या बोलेंगे, डिजायर, विश। इफ यू हैव डिजायर सो यू कैन डू दिस वर्क, अदरवाइज नॉट ना। अगर आपकी इच्छा है कुछ काम करने की तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नॉट, नहीं तो नहीं कर पाओगे। आस्क, आस्क यानी होता है पूछना, और पूछने को ही इंक्वायर बोलते हैं ना, शी इंक्वायर्स, वो इंक्वायर्स करती है बार बार, वो पूछती है बार बार। इंक्वायरी करना मतलब इंक्वायर करती रहती है, पूछती रहती है। फिर होता है मिस्टेक, मिस्टेक यानी गलती है, तो हम अक्सर ही बोलते हैं, लेकिन पूरे टाइम अपन डोंट मेक मिस्टेक्स होता है ना, ज़्यादा मिस्टेक मत करो, कमिट मिस्टेक। तो ये मिस्टेक को क्या कहते हैं, जब बिल्कुल छोटी सी गलती होती है ना, थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है तो उनको एरर कह देते हैं, लेकिन थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उसको हम ब्लंडर कह देते हैं। तो ये एक प्रकार की मिस्टेक ही है, एरर और ब्लंडर भी, ठीक है। इनफ, इनफ है, तो जैसे कोई एग्जाम में बैठता है ना, तो बोलते ना ये एरर आ रहा है, तो ये कोई छोटी छोटी सी मिस्टेक है कि एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दी होगी, या कोई जंबल वर्ड ऐसे ऐसे होंगे, तो उसमें से अपने को एरर छाट के उसको फिलअप करना पड़ता है, तो ये वही वाला मिस्टेक वाला ही है। अब आगे आते हैं इनफ, इनफ यानी होता है पर्याप्त, बोले कि आपके पास पानी है तो यस इनफ है। सफिशिएंट, उसका ये सिनोनिम्स क्या जाएगा, सफिशिएंट, मतलब आई हैव इनफ मनी, मेरे पास इनफ मनी है। खाना खाने, आई हैव इनफ थिंग्स, या लंच, मेरे पास इनफ लंच है, मेरे पास इनफ थिंग है, मतलब पर्याप्त है, मेरे पास जितनी है वो ठीक है, ठीक है। ग्लोरी, ग्लोरी यानी होता है प्रसिद्धि, ग्लोरी मिलती है ना, कई लोग बहुत प्रसिद्धि पा लेते हैं। आई वॉन्ट टू ग्लोरियस लाइफ, कि मैं एक प्रसिद्धि वाली लाइफ चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो इस प्रकार ग्लोरी यानी होता है फेम, नेम फेम बोलते हैं, नेम फेम, तो वही वाला है ग्लोरी, ठीक है। सीक्रेट, सीक्रेट यानी होता है गुप्त, छुपा हुआ, जैसे बोले कह रही है मेरा सीक्रेट है, डोंट स्पिल आउट, किसी के सामने मत बताना, तो सीक्रेट होता है छुपा हुआ, उसको बोलते हैं हिडन, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा हिडन। अब ये देखो सैकर्ड, यहाँ पे सैकर्ड हो जाता है, सेक्रेड हो जाता है, सेक्रेड मतलब पवित्र, यहाँ पे केवल टी है और यहाँ पे डी है, बाकी सेम स्पेलिंग है, तो घबराना नहीं कि ये क्या है। सैकर्ड यानी हो जाता है पवित्र, बहुत ज्यादा पवित्र, बोलते हैं ना होली प्लेस पे जा रहे हैं हम, तो सैकर्ड यानी एकदम प्योर। ये अक्सर हम जब अपनी माइथोलॉजी वाली चीजें बात करते हैं तो अपन बोलते हैं सैक्रेड, सैक्रेड थिंग्स, तो बहुत पवित्र चीजें हैं ये सारी, कि इंस्टेंस स्टिक है, या उस जगह पे जा रहे हैं, होली प्लेस है, तो वही एक प्रकार से सैक्रेड होता है ना, तो उसको पवित्र कहते हैं। बिग, बिग यानी होता है बहुत बड़ा, और यदि उससे भी बड़ा बोला जाए तो ह्यूज होता है, बहुत ही बड़ा, ह्यूज। फिर ठीक है, लेजी, लेजी मतलब बड़ा आलसी,
काउच पोटैटो बोलते हैं जिसको, आलसी। आइडल, आइडल मतलब ऐसे ही पड़ा रहता है व्यक्ति, बिना काम धाम के पड़ा रहता है, उसको बोलते हैं आइडल। फिर सिक, सिक यानी होता है बीमार, बीमार का ही सिनोनिम्स हो जाएगा अनवेल और इल। अनवेल और इल मतलब बीमार है लगभग लगभग, थोड़ा सा उसको ठीक नहीं लग रहा, अनवेल मतलब ठीक नहीं लग रहा। पुट, पुट यानी रखना। अब ये भी रखना हम दो तीन प्रकार से सीखते हैं। नॉर्मली हम कोई चीज रखते पेन, पुट, पुट द पेन ऑन द टेबल, टेबल पर रख दो। लेकिन अपने कीप, थोड़ा सा जो बड़ा आइटम होता है उनको प्रॉपर प्लेस पे रख दे, कीप ऑल थिंग्स इन प्रॉपर प्लेस, जगह पे ही रखना है कोई कोई चीज। लेकिन अपने को प्लेस करना है, जैसे हमारा अलमीरा है, फ्रिज है, ये सब बड़ी चीजें इसको हम रोज नहीं कीप करते, रोज नहीं पुट करते, तो उसे हम प्लेस कर देते कि एक ही जगह पे वो रहे, है ना। तो कीप पुट में हल्का हल्का सा अंतर है, तीनों बोलेंगे तो भी नुकसान नहीं है, बट अगर समझ में आ रहा है तो समझ के करिए, है ना। पुट यानी नॉर्मली कुछ चीज बोलते हैं पुट दिस थिंग, है ना, पुट दिस गार्बेज हियर एंड हियर, नो डोंट पुट गार्बेज हियर एंड हियर, मत फेंको। लेकिन अगर बोला कि कीप योर बैग इन प्रॉपर प्लेस, आपके प्रॉपर प्लेस में रखो, तो फिर आपको कीप बोलना है। वहां पे फिर बड़ा बड़ा आइटम आ जाता है, फ्रिज जैसा हो गया, अलमीरा जैसा हो गया, या डाइनिंग जैसा कुछ आ रहा है कि हमको एक ही प्लेस पे उसको रखना है, तो उसको प्लेस द अलमीरा इन प्रॉपर प्लेस, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, वंडरफुल। इसीलिए गाइस मैं बोल रही कि ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी पढ़ने की कोशिश करिए और आपकी इंग्लिश को एनहांस करिए और यूज़ करिए। एक एक सेंटेंस डेली बनाइए। जैसे सपोज कि एंशिएंट का बना लिया कि आई हैड एंशिएंट हाउस अर्लियर, पहले मेरे पास एंशिएंट हाउस था बट अभी तो मैंने उसको डिमोलाइज कर दिया है ना, बट राइट नाउ वी हैड डिमोलाइज कर चुके थे, ठीक है। तो ऐसा आप आगे बढ़ते जाना। वंडरफुल, वंडरफुल ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक काम बोलते हैं उसको, मिरेकुलस वर्ड। अगर कोई ने आपको पहले इंग्लिश बोलते नहीं देखो और फिर आप बहुत जल्दी जल्दी सीख लेते हो 2-3 महीने में, और फिर बाद में किसी के सामने इंग्लिश बोलते हो तो वो सोचता है उसको, उसके लिए तो बहुत ही वंडरफुल वर्क हो जाता है। हो व्हाट अ वंडरफुल वर्क, क्या आश्चर्यजनक काम किया है आपने, तो यही होता है वंडरफुल। तो उसको मिरेकुलस होता है, मिरेकल होता ना, ये तो मिरेकल हो गया, एक चमत्कार हो गया। तो इस प्रकार से आश्चर्यजनक या चमत्कार, मिरेकल के लिए अपन बोलते हैं मिरेकुलस, वो चमत्कारी चीज है, मतलब जिसपे उनको बिलीव नहीं हो रहा वो होता है आश्चर्यजनक। वॉन्डर, वॉन्डर ये होता है ना बिना उद्देश्य घूमते रहते हैं। हम बच्चों को बोलते हैं व्हाई आर यू वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, क्यों घूम रहे हो इधर से उधर, मतलब उसका कोई उद्देश्य नहीं है। चलिए साइलेंस, साइलेंस यानी होता है चुप, साइलेंस यानी होता है चुप एकदम, बोलते हैं कीप साइलेंस, चुपचाप बैठो, क्लास में बोलते हैं तो उसको बोलते हैं पीस, पीस यानी होता है शांति। कॉस्ट, कॉस्ट यानी होता है मूल्य। देखो ये वाली कास्ट यानी होता है जाति, CAST कास्ट यानी होता है जाति, और ये वाला कास्ट यानी होता है मूल्य, है ना, ठीक है। और एक कास्ट यानी भी होता है कि जब वो कलाकार के लिए कास्ट करते हैं वो भी होता है। यहाँ पे मैंने कॉस्ट लिखा हुआ है, कॉस्ट मूल्य, और उसकी वैल्यू और प्राइस, जिसकी वैल्यू दे हो, हाउ मच कॉस्ट इज दिस, इसकी कॉस्ट कितनी है ये बताएंगे तो कॉस्ट, ठीक है। अब ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब एक अंतराल। सपोज इन दिस ड्यूरेशन आई विल टीच यू, इन दिस ड्यूरेशन, इन दिनों में, इन अंतराल में, आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, आज पढ़ा सकती हूँ, कल पढ़ा सकती हूँ। तो एक ड्यूरेशन है कि सपोज मैंने 20 डेज का टारगेट लगा है तो 20 डेज तक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ड्यूरेशन 20 डेज, ड्यूरिंग 20 डेज, ऐसा हम बात करेंगे, मतलब एक अंतराल में, ठीक है। ड्यूरेशन को पीरियड बोलते हैं, इस पीरियड में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये भी होता है। अब व्यू होता है, प्लीज गिव मी सम व्यू, सम ओपिनियन, राय होता है, विचार होता है ना, कि भाई कुछ ओपिनियन भी दो, कुछ व्यू दो, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे विचार से तो ये बात है। इस प्रकार की जब बात आती है तो राय, विचार, ओपिनियन या व्यू हम उसको कहते हैं। फिर रिच, रिच यानी होता है बहुत धनी, पैसे वाला, जिसके पास बहुत अच्छा खासा पैसा है उसको बोलते धनी। लेकिन और अधिक पैसे वाला है तो थोड़ा सा और, जिसको बोलते हैं ना वेरी रिच, बहुत रिच है, तो उसको हम वेल्दी कह देते हैं, तो ये और अच्छा साउंड आता है, वेल्दी में तो बहुत धनी व्यक्ति। पर्पस, पर्पस मतलब होता है कारण, है ना, तो एक रीजन होना चाहिए किसी चीज का। व्हाट पर्पस डू यू हैव फॉर लर्निंग इंग्लिश, क्या कारण है तुम्हारा इंग्लिश सीखने का, तो वहाँ पे पर्पस मतलब होता है रीजन, ठीक है। अपीयर, अपीयर मतलब दिखना, तुम कैसे दिखते हो, आपका अपीयरेंस क्या है, मुझे क्या दिखा, इट्स अपीयर, आई थिंक इट अपीयर्स, आई थिंक ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है, आप अक्सर बोलते होंगे ना, इट मीन सीम, आपको दिखता है, ऐसा सोचते हो, किसी का अपीयरेंस देख करके आप भाव जाते हो कि दुखी है कि खुश है, तो ये पर दिखावा, एक मतलब दिखना होता है, उसका मीनिंग होता है सीम, उसको सिनोनिम्स होगा उसका सीम। फिर डिवाइड, डिवाइड का नाम ही समझ में, डाई, डिवाइड, डाई से डाई, डिवाइड यानी बांटना, किसी चीज को बांट देना। सेपरेट कर देना, किसी चीज को सेपरेट कर देना, अलग अलग कर देना। कलेक्ट, कलेक्ट यानी होता है जमा करना, जमा, किसी चीज को कलेक्ट करना।
और फिर होता है गैदर, गैदर है GER गैदर्ड, बोलते हैं ना वो हम लोग यहाँ गैदर्ड हुए हैं, काहे के लिए जमा हुए हैं, किसी चीज़ के आम सभा हो रही है, किसी की स्पीच चल रही है, किसी का कोई भाषण चल रहा है, तो वहाँ पे सब लोग क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं, गैदर्ड होते हैं, तो उसको हम वहाँ पे गैदर्ड कहते हैं। एम्प्टी, एम्प्टी यानी एकदम खाली, एम्प्टी ग्लास, एम्प्टी प्लीज, एम्प्टी सीट, ये सब बोलेंगे, खाली सीट है, तो उसको हम वैकेंट भी कहते हैं, वैकेंट सीट बोलते हैं, वैकेंट सीट तो अक्सर ही सुना होगा आपने। फिर डेंस, डेंस यानी होता है बहुत ही ज़्यादा घना, इतना घना, बहुत ओवर क्राउडेड लीव्स होती है प्लांट में, या फिर डेंस होता है बहुत ज़्यादा, बहुत घना जंगल होता है, उसमें बहुत कंजेस्टेड आपके प्लांट ट्रीज लगे होते हैं, वहाँ का वुड जो होता है वो होता है जंगल, तो उसको बोलते हैं थिक, THIC के थिक। फिर ठीक है, एंथियोजम, एंथियोजम तो बहुत ही अच्छा शब्द है, क्योंकि एंथियोस्टिकली आपको हर चीज लर्न करनी चाहिए। इफ यू हैव जील, इफ यू हैव एंथियोस्टिकली नेचर, सो यू कैन डू एवरीथिंग। अगर आपका बहुत उत्साहजनक वाला नेचर है, हाउस जोश बोलते हैं ना, आपके अंदर जोश है, तो आप कुछ भी सीख सकते हो, और उस जोश को बरकरार रखने को ही आप क्या बोलते हैं, एंथियोस्टिकली। यू हैव टू पुट all types of thought, all types of effort with zeal, with enthusiastic, so that you can gain everything। आप हर चीज को पा सकते हो, हर चीज को ले सकते हो, क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक प्रकार का जील है, एक उत्साह है, एक प्रकार का पोटेंशियल है। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन मूविंग एंड कीप ऑन लर्निंग योर इंग्लिश एंड एनहांस योर इंग्लिश। तो यहाँ के बाद में मैंने अब आपको इतना कंप्लीट कर दिया, और एंथियोजम के साथ आपका वीडियो में एंड कर रही हूँ। तो एंड ऑफ द वीडियो इस एंथियोजम को बनाए रखना और अपनी इंग्लिश को सीखते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।